हेलो गाइस। जैसे आप सभी को मालूम है कि आप रूट यूजर जब होते हैं अपने कंप्यूटर के या फिर अपने एंड्रॉइड डिवाइस के, आपके पास कितनी पावर्स आती है, क्या आपके पास आपके हार्डवेयर का पूरा कंट्रोल होता है, आपके डिवाइस का पूरा कंट्रोल होता है। अब हमारे लैपटॉप पे या पीसी पे रूट यूजर बनने में हमें ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं लगती है। हम एडमिनिस्ट्रेशन परमिशन दे देते हैं विंडोज़ में और लिनक्स में सुपर यूजर परमिशन दे देते हैं और हम रूट यूजर बन जाते हैं। और उसके थ्रू हम काफ़ी सारे आई एंड टास्क परफॉर्म कर सकते हैं जो कि नॉर्मल यूजर परफॉर्म नहीं कर सकता। बट एंड्रॉइड में करना ये थोड़ा मुश्किल रहता है, उसके लिए हमें रूट करना पड़ता है जिससे हमारे डिवाइस को थोड़ा बहुत हार्म पहुंच सकता है अगर हम उसके बारे में ढंग से नहीं जानते हैं रूटिंग प्रोसेस को। तो गाइस आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि बिना एंड्रॉइड डिवाइस को रूट करें आप टर्मक्स एप्लीकेशन पे रूट यूजर कैसे बन सकते हैं। तो गाइस चलते हैं हम हमारे टर्मक्स एप्लीकेशन पे। अब यहाँ पे हम हमारा सुपर यूजर कमांड डालते हैं sudo su एंड एंटर। अब आप यहाँ देख पा रहे हैं कि द प्रोग्राम sudo इज नॉट इंस्टॉल इट बाय एग्जीक्यूटिंग tsu। ठीक है, तो हम pkg इंस्टॉल देन tsu एंड देन एंटर। अब ये पैकेज इंस्टॉल कर लेते हैं, यानी टर्मिनल सुपर यूजर हमारा पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। अब हम हमारा प्रीवियस कमांड जो है sudo su वो एंटर करते हैं। अब देखिए हम sudo su एंटर कर रहे हैं तो यहाँ पे आ रहे आर यू रूटेड और उसके बाद हमारे पास हमारा टर्मक्स का जो है डॉलर साइन वो वापस आ रहा है, यानी हमें वापस कमांड डालना है। तो हम यहाँ पर सुपर यूजर नहीं बने, तो इसके लिए आप अब देखिए आपका फोन डिवाइस तो रूटेड है नहीं। अब आप रूट करेंगे तो इससे आपके एक तो अगर आपका फोन नया है तो आपके वारंटी पीरियड एक्सपायर हो जाएगा, क्योंकि हर कंपनी रूट पे वारंटी पीरियड एक्सपायर कर लेते हैं। भले ही अगर आपने आज मोबाइल परचेज करा है और कल आपने अगर उसे रूट कर दिया और वो डैमेज उसको कुछ डैमेज हो जाता है तो कंपनी उस पर कोई गारंटी या वारंटी नहीं लेती है। तो हम हमारे डिवाइस को बिना काम पहुंचा है बिना उसे रूट करे। अब देखिए रूट में भी काफी सारे फायदे हैं बट हम वो आगे निकलेंगे क्योंकि बिना उसको डिवाइस को अच्छे से जाने हमारे बिना डिवाइस को अच्छे से कंट्रोल करना सीखे बिना हम अगर रूट करते हैं तो काफी चीजें ऐसी होती है जो मिसकॉन्फ़िगरेशन करने की वजह से हमारे डिवाइस को नुकसान पहुंचता है काफी ज्यादा। कभी कभी तो मदरबोर्ड को सीधा डायरेक्ट डैमेज पहुंच सकता है। तो अब हम देखते हैं हम रूट परमिशंस कैसे लें हमारे टर्मक्स पे। तो सबसे पहले आपको ept अपडेट एंड ept अपग्रेड ये कमांड रन करना है ताकि हमारी रेपोजिटरीज अपडेट हो जाए और हमारा टर्मक्स जो एप्लीकेशन वो अपडेट रहे। ठीक है, हमारे पास पूरा अपडेटेड है। अब हमें ept इंस्टॉल देन p root हाइफन देन y एंड एंटर। अब ये एप्लीकेशन पैकेज इंस्टॉल करना है, अब ये इंस्टॉल कर लिया। अब देखिए आपके पास अगर wget है तो आप ये प्रोसेस स्किप कर सकते हैं, वरना अगर आपके पास wget नहीं है इसमें इंस्टॉल तो आप ept get हाइफन y एंड एंटर। देन अब गिट क्लोनिंग करनी होगी तो हमें उसके लिए ept इंस्टॉल गिट भी करना होगा एंड एंटर। हमारे पास गिट ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अब हम चलते हैं हमारे ब्राउजर पे, हम हमारा ब्राउजर ओपन करेंगे। अब हमें यहाँ लिखना है mfd गेमिंग ubuntu देन इन टर्मक्स एंड एंटर। अब देखिए हमारे पास जो पहले स्क्रिप्ट आ रही है हमें उसे ओपन करना है। यहाँ पे हमें लिंक कॉपी करना है। अब हम बैक आ जाते हैं हम हमारे टर्मक्स पे। अब हमें यहाँ पे गेट क्लोन करना है, इसे गेट क्लोन एंड देन पेस्ट द लिंक। अब हम यहाँ पे हमारा लिंक पेस्ट कर देंगे एंड देन एंटर। अब ये गेट क्लोन हो चुका है। हम यहाँ पे एलएस करके चेक करते हैं इसे। देखिए हमारा ubuntu एंड टर्मक्स जो है क्लोन हो चुका है। अब इस पे जाता है फोल्डर में इसके cd ubuntu लिख के एंड एंटर। अब इसे एलएस करते हैं हम। अब देखिए यहाँ ubuntu.sh जो फाइल है इसको एग्जीक्यूटेबल परमिशन हमें ग्रांट करनी है। अब एग्जीक्यूटेबल परमिशन ग्रांट करने के लिए हम यूज करते हैं chmod कमांड, यानी चेंज मॉड्यूल देन एग्जीक्यूटेबल परमिशन ग्रांट करनी है तो हमें प्लस एंड देन एक्स यानी एग्जीक्यूटेबल और प्लस यानी एडिशन का साइन, यानी हम उस पर एग्जीक्यूटेबल परमिशन ऐड कर रहे हैं। एंड देन हमें फाइल का नाम लिखना है। हम टैब प्रेस कर देते हैं एंड देन एंटर। अब हम एलएस करेंगे तो देखिए ये ग्रीन हो चुका है ubuntu.sh, यानी इसके पास एग्जीक्यूटेबल परमिशन आ चुकी है। अब हमें डॉट्स एंड देन स्लैश ubuntu.sh स्क्रिप्ट को रन करना है।
यू वांट टू इंस्टॉल, यस एंड देन एंटर। अभी अपना प्रोसेस स्टार्ट कर रहा है, अब थोड़ा वेट करना था कि ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाओ। अब आपको यहाँ एलएस करना है। अब देखिए यहाँ स्टार्ट उबंटू डॉट sh फाइल आ रही है, आपको ये रन करनी है। अब यहाँ पे हम डॉट स्लैश देन स्टार्ट उबंटू डॉट sh एंड देन एंटर। अब आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पे हम रूट लोकल होस्ट बन चुके हैं, हमारे यहाँ पे हैशटैग का साइन भी आ चुका है और हम रूट यूज़र दिखा रहे हैं। हम अब चेक कर लेते हैं कि हम सच में रूट यूज़र बने हैं या नहीं। तो रूट यूज़र, हमारा यूज़र जो है वो चेक करने का क्या कमांड है, वो कमांड है हु एम आई। तो हम यहाँ लिखेंगे हु एम आई एंड देन एंटर। अब देखिए हु एम आई लिखने पे हमारे यहाँ बता रहा है कि हम रूट है। अब आपको वापस अपने टर्मिनल पे आना है नॉर्मल पे, तो आप एग्जिट कमांड एंटर करेंगे और आप वापस अपने नॉर्मल टर्मिनल पे आ गए। आप यहाँ अपने नॉर्मल वर्क कर सकते हैं। वापस अगर आपको रूट यूजर बनना है तो आपको वापस इस फोल्डर में नेविगेट होना होगा और स्टार्ट उबंटू डॉट sh फाइल को डॉट स्लैश से रन करना होगा। अब यहाँ वापस एक बार रन करके बता देते हैं, स्टार्ट उबंटू डॉट sh एंड देन एंटर। अब देखिए यहाँ पे आप रूट यूजर बन चुके हो। तो देखिए ऐसे यहाँ से आप रूट यूजर बन सकते हैं। आपने यहाँ पे वापस हम एक बार एंटर कर लेते हैं एंड देन रूट। अब देखिए आपका फोन रूट नहीं है बट फिर भी आप रूट एक्सेस कर पा रहे हैं। तो ये था टर्मक्स के अंदर फिर रूट यूजर परमिशंस कैसे ग्रांट करते हैं। आज की वीडियो लेते ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा।